Hello everyone, welcome back to our channel. This is Hina Jain here, a trainer and a counselor. आजकल बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मुझे बहुत स्ट्रेस चल रहा है और कुछ लोग कहते हैं कि मैं बहुत ही डिप्रेशन से गुजर रहा हूँ। आखिर क्या होता है ये डिप्रेशन और क्या होता है स्ट्रेस? इन दोनों के बीच के डिफरेंस को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। लेकिन उससे पहले जल्दी से अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें। Now, what is the difference between stress and depression? सिंपली इस बात को समझिए कि स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो सिर्फ सिचुएशन के हिसाब से आती है और सिचुएशन जाने पर वो भी चली जाती है। यानी कि कोई कंडीशन जैसे कि कोई काम को लेकर के प्रेशर हो गया या फिर आपके फैमिली की कुछ ऐसे छोटे मोटे इश्यूज जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस क्रिएट होता है और ये स्ट्रेस कुछ वक्त के लिए रहता है और उसके बाद जैसे ही वो वक्त खत्म हुआ यानी कि वो बुरा वक्त जैसे ही चला गया या वो सिचुएशन वो जो कंडीशन है वो चेंज हो गई और जैसे ही चेंज होती है आपका स्ट्रेस भी खत्म हो जाता है। लेकिन यस, आप इस स्ट्रेस को हील कर सकते हैं अगर सिचुएशन है या कंडीशन है उस हिसाब से आपका काम का प्रेशर या घर का कोई प्रेशर है। सो सारी चीज़ों को मिला करके जब आप इसे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, जब आप थोड़ा सा स्ट्रेस से ब्रेक लेंगे या रिलैक्स करेंगे तो यस, आप स्ट्रेस को काफ़ी हद तक हील कर चुके होंगे। बट डिप्रेशन कोई सिचुएशन के हिसाब से नहीं आता। डिप्रेशन इज लाइक कि आपके अंदर का फीलिंग होता है। आप ये समझिए कि क्या आप इस वक्त फील कर रहे हैं या फिर आपके अंदर का हाल क्या है, आपका मन आपका माइंड जो है वो क्या महसूस कर रहा है। जैसे कि आजकल खाना अच्छा नहीं लगता, कहीं बैठना अच्छा नहीं लगता, दोस्तों के बीच घूमना अच्छा नहीं लगता। जब आपका इंटरेस्ट आपका फोकस जब धीरे धीरे कम होने लगता है तो यस, उस सिचुएशन को उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं डिप्रेशन। और ये डिप्रेशन जो होता है वो बहुत ही लॉन्ग टर्म होता है। स्ट्रेस सिचुएशन के हिसाब से होता है और डिप्रेशन सिचुएशन के हिसाब से नहीं होता। वो कई बार आपके अंदर की फीलिंग यानी कि आपकी खालीपन को डिफाइन करता है कि आप अंदर से कुछ तो ऐसा है जो आप फील कर पा रहे हैं जिससे आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा आजकल, राइट? सो दिस इज द डिफरेंस कि स्ट्रेस जो है वो नॉर्मली हम लोगों को सिचुएशन के हिसाब से और इसकी जो अवधि होती है बहुत ही कम होती है। एक दिन में भी खत्म हो जाता है, 2 दिन में या 4 दिनों में वो खत्म हो जाएगा। लेकिन डिप्रेशन शायद कई हफ्तों तक या कई महीनों तक चलता है। लेकिन इस बात को आपने समझना बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रेस और डिप्रेशन दोनों को ट्रीट किया जा सकता है, दोनों ही हील किए जा सकते हैं। जैसे कैसे बॉडी पे पेन होता है तो आप डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, उसी तरीके से अगर आपको लगता है अंदर से कोई खालीपन है या फिर अंदर से कुछ है जो आपको अच्छा फील नहीं करने दे रहा, सो डेफिनेटली आपको हेल्प की ज़रूरत है और आपको हेल्प लेनी चाहिए। प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत समझिए कि आप बहुत स्ट्रांग हैं तो अगर आप डिप्रेशन या स्ट्रेस के बारे में किसी से बात करेंगे तो यार आपकी ये जो इमेज है स्ट्रांग वाली वो इमेज कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एज ए काउंसलर ऐसा कभी नहीं होता कि एज ए काउंसलर हम लोगों को कभी स्ट्रेस नहीं होता या डिप्रेशन नहीं होता। होता है, डेफिनेटली होता है। हम लोग भी बहुत सारे, इनफैक्ट मैं कहती हूँ काउंसलर को ज़्यादा स्ट्रेस होता है क्योंकि बहुत सारे लोग अपने स्ट्रेस के बारे में की कहानियाँ, उनकी जो ज़िंदगी में जितने कंडीशन, जितनी सिचुएशन, जितनी प्रॉब्लम्स चल रही है वो सारी प्रॉब्लम्स जब हमें बताते हैं तो डेफिनेटली हमें भी उसके बारे में सोचने में उसका ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए, किस तरीके से हमें उसे हील करना है, इन सब चीज़ों के बारे में सोचते सोचते कुछ तो स्ट्रेस हमें भी होता है। ओके, आई रिमेंबर वन डे एक ऐसा सिचुएशन जो मेरी ज़िंदगी में था जहाँ पर शायद मैं स्ट्रेस में नहीं थी और मैं ये बहुत अच्छे से जज कर पा रही हूँ क्योंकि मैं इसे समझ पाई हूँ, क्योंकि इस डिफरेंस को मुझे पता है कि स्ट्रेस क्या है और डिप्रेशन क्या है। और जहाँ पर एक वक्त था, जो एक किस्सा मेरी ज़िंदगी में, ऐसी दुर्घटना आप कह सकते हैं जो मेरी ज़िंदगी में घटित हुई और जिस दौरान शायद ना मुझे खाना पसंद, ना मुझे कहीं बाहर जाना पसंद है, ना मुझे अपने करियर से प्यार रहा। लेकिन एक ऐसा वक्त था जहाँ पर बहुत लंबे टाइम तक 6 मंथ्स 7 मंथ्स मैं बहुत लंबे टाइम तक इस फीलिंग को बहुत अच्छे से फील कर पा रही थी, इस डिप्रेशन को फील कर पा रही थी, जहाँ पर ना मुझे किसी से घुलना मिलना पसंद था, ना मैं कहीं बाहर निकलती, घर की 4 दीवारी के अंदर बस रोती रहती, या फिर आप ये समझ सकते हो कि बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी मेरी लाइफ में जो चल रही थी उस दौरान। मैंने कोशिश किया कि उसे मैं ट्रीट करूं,
मैंने कभी भी हार नहीं मानी। ये आपको हमेशा याद रखना होगा कि जैसे आप बॉडी को या अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए कोई स्टेप्स लेते हैं, वैसे ही आप अपने मेंटल हेल्थ के लिए भी कुछ स्टेप्स ले सकते हैं। मैंने श्री श्री रविशंकर जी का जो हमारा जो आर्ट ऑफ लिविंग है, मैंने वो ज्वाइन किया। वहाँ पे मैंने मेडिटेशन सीखा और काफ़ी अच्छा फील हुआ। यस, थोड़ा स्ट्रेस जो मेरा रिलैक्स हुआ, लेकिन मुझे लग रहा था तभी भी कि नहीं, अंदर से कुछ खालीपन है, कुछ है अंदर जो गिल्ट फील करवा रहा है, जो कुछ अंदर मेरे पास है वो शायद मुझे बहुत अच्छा महसूस करवाने में रोक रहा है। एट दैट टाइम, आफ्टर द आर्ट ऑफ लिविंग, द मेडिटेशंस एंड ऑल, फिर मैंने ज्वाइन किया कुछ ऐसी चीज़ें जो कि मुझे हेल्प करे। सो सिंपली एट दैट टाइम मैंने NLP की वर्कशॉप्स लेना शुरू करी। मैं NLP यानी कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, उसका पहला वर्कशॉप जब मैंने अटेंड किया, पहली बार जब मैंने NLP के बारे में समझा, उसकी टेक्निक को समझा, एंड देन आफ्टर आई रियलाइज कि बहुत सारे मेरे जो दिमाग के अंदर खालीपन है या जो मेरे अंदर एक बात जो गिल्ट फील करवा रही है, उसे मैं रिलैक्स कर पाई जस्ट बिकॉज ऑफ दैट टेक्निक्स। सो यस, अगर आपको भी कोई ऐसी बीमारी अगर आपको लग रही है, प्लीज़ ऐसा मत सोचिए कि दिमागी बीमारी यानी कि आदमी पागल होता है। पहले तो इस चीज़ को दिमाग से निकालिए। जैसे बॉडी का कोई पेन होता है, वैसा दिल का भी हाल होता है। तो जो दिल का हाल है, उसे रिलैक्स करने के लिए उन चीज़ों को अडप्ट करना शुरू करिए। कुछ चीज़ें अच्छी लाइफ हैबिट बनाइए अपनी ज़िंदगी के अंदर। और यस, हेल्प के लिए ज़रूर आप किसी से पूछ सकते हैं, आप किसी के पास जा सकते हैं। 2 कप चाय पीने के बाद भी शायद कुछ अच्छा फील हो, तो छोटी छोटी बूंदों से आप अपने जो बहुत बड़ा सा भूचाल आपके यहाँ पर आ रखा है, बहुत बड़ा सा अकाल जो आपके दिलों के हालों के अंदर महसूस जो आप कर पा रहे हैं, उसके लिए छोटी छोटी बूंद से भी बहुत ज़्यादा हीलिंग जो आप फील कर पाएंगे। सो डेफिनेटली बहुत सारे ऐसी टेक्निक जो हम आगे शेयर करने वाले हैं, उसके लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। और अभी भी अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें, ताकि आप आगे के कुछ सॉल्यूशंस के बारे में जान पाएं। थैंक यू।